जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नकारात्मकता के ग्रह राहुदेव महाराज की। देखिए, मोस्टली कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं शनिदेव और राहुदेव के बारे में। अब इन्हें नकारात्मकता का ग्रह मैंने क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली मैं इंटरनेट वगैरह पे देखती रहती हूँ कि लोगों ने राहु को कुछ ऐसा आपके सामने प्रेज़ेंट किया हुआ है कि राहु जो है सिर्फ़ नेगेटिव ही हम जानते हैं इन्हें। लेकिन आज हम चर्चा पूरी करेंगे कि देखिए किन लोगों को इस समय पर नेगेटिव राहु इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किन लोगों को पॉज़िटिव राहु इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियों की चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि राहु जो हैं वह आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राहु जिस कार्य को बनाने पर आ जाए फिर साम दाम दंड भेद नीति नियम हर चीज को प्रयोग कर लेंगे और उस कार्य को अपने फेवर में करके रहेंगे, बेशक वो जानते हों कि उस कार्य के वो योग्य हैं या नहीं है। मोस्टली राहु जो होते हैं ना, बहुत तेज तर्रार होते हैं। उनका देखिए, बेशक उन्होंने पहले से कोई रणनीति नहीं तैयार की होती है, लेकिन जब किसी कार्य को उनको लगने लगता है कि ये कार्य मेरा हो सकता है असफल हो जाए, तुरंत उनका प्लान भी एक्टिव होता है, जबकि उन्होंने किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की हुई होती है। क्योंकि राहु प्लानिंग करके कोई कार्य करते ही नहीं है, बस वो तुरंत करने लग जाते हैं। तुरंत मन में विचार कौंधता है, इतनी होशियारी होती है व्यक्ति के पास में, उठता है तुरंत अपने कार्यों को करने में लग जाता है। ये राहु हैं। क्योंकि आजकल हम समाज में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, या जितने भी आप ये रिसर्चर देखते हैं या जो लोग भी ऐसे देखते हैं जो किसी न किसी की खोज में करते रहते हैं और ऐसे खोज को ईजाद कर देते हैं जो रातों रात उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर बैठा देती है, ये स्ट्रॉन्ग राहु वाले लोग होते हैं। और राहु को एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल भी नहीं है कि राहु को हम एक्टिवेट कर लें और राहु हमारे लिए अच्छे प्रभाव देने लग जाए। तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसी वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि राहु को किसी का साथ पसंद नहीं आता। देखिए, मोस्टली अगर किसी के पर्थ चार्ट में राहु की किसी ग्रह के साथ युति बनी है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उसको नेगेटिव प्रभाव भी प्राप्त होंगे। कारण कारण क्योंकि राहु को किसी का साथ पसंद नहीं। राहु सूर्य के साथ आ गए पितृदोष, गुरु के साथ आ गए चांडाल योग, बुध के साथ आ गए भ्रामक योग, शुक्र के साथ आ गए जड़ योग, चंद्र के साथ आ गए ग्रहण योग, मंगल के साथ आ गए अंगारक योग, और शनि जो इनके परम मित्र होते हैं उनके साथ आ गए तो श्रापित दोष। राहु को किसी का साथ पसंद ही नहीं है। राहु स्वयं अपनी मस्ती में रहता है और स्वयं अपने लिए रास्ते बनाता है। किसी के बनाए रास्ते पर भी चलना राहु को पसंद नहीं होता। क्यों? इसीलिए राहु को आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। दुनिया अगर पूर्व की दिशा में प्रयास कर रही है तो राहु तुरंत पश्चिम की ओर मुख कर लेंगे कि भाई तुम लोग इधर जाओ, मैं उधर जाता हूँ। राहु अकेले रहना पसंद करते हैं और मोस्टली देखिए, राहु के जो जीव है, देखिए जैसे हर ग्रह का एक कारक जीव होता है, राहु का जो कारक जीव है सर्प और बिल्ली। अब इन दोनों को ही देख लीजिए, ये मोस्टली गुप्त रहते हैं और सोते रहते हैं। और जब इनको भूख लगती है, मात्र ये 10 मिनट के अंदर बैठे बैठे ही अपना ये अपने माइंड में आकलन कर लेते हैं किस जगह पर मुझे भोजन मिलेगा, और बस जाते हैं 10 मिनट के अंदर अपना शिकार करके तुरंत फुर्ती के साथ आके फिर से ये सोना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये होते हैं राहु जनित। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको प्रभाव नहीं मिल रहे। इसका भी एक लॉजिक है। देखिए, सबसे पहले तो अपना बर्थ चार्ट उठाइए, वहाँ पर देखिए वर्तमान समय में आपकी कौन-सी महादशा चल रही है, कौन-सी अंतर्दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा, क्योंकि एक साथ में व्यक्ति की 5 दशाएँ चलती हैं। अब महादशा जो होती है उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। महादशा अगर राहु की बात करें तो ये 18 साल का समय होता है। और ये 18 साल का जो समय होता है, ये अगर राहु नेगेटिव है तो व्यक्ति के लिए नर्क की यातना से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव राहु है तो एक प्रसिद्धि का शिखर, एक कीर्तिमान उसका स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है। अब पॉजिटिव राहु और नेगेटिव राहु को हम जाने कैसे कि हमको ये प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुंडली नहीं है व्यक्ति के पास तो वो किस तरीके से जान सकता है। नाम राशि से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, तो इसको आप इस तरीके से देखिए। देखिए, अगर आपकी वाणी कम शब्दों में ज़्यादा सार लिए हुए पूरी बात को कह देती है तो समझ लीजिए आपके पॉजिटिव राहु हैं। लेकिन अगर वाणी आपकी समय समय पर असंतुलित हो जाती है और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने उस स्थान पर गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था,
तो ये आपके निगेटिव राहु हैं। अपने घर को देखिए, अगर आपकी धरती में या आपके वॉल में कहीं पर भी सीलन आ रही है, समझ लीजिए कि निगेटिव राहु आपको या आपके फैमिली में किसी को भी क्यों इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका वॉल में से पानी का कोई कनेक्शन गया हुआ है और उसमें से लगातार पानी का रिसाव होता रहता है, ये आपके निगेटिव राहु को एक्टिवेट कर देता है। अगर आपके वॉशरूम में से दुर्गंध आती रहती है, समझ लीजिए कि आपका नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो गया। ऐसी स्थिति में राहु के आपको बहुत ही निगेटिव प्रभाव मिलते हैं। तुरंत इनका उपचार करना चाहिए और तुरंत हमको मोस्टली क्या होता है, जब व्यक्ति की महादशा चलती है, व्यक्ति के उससे भी हम पहचान सकते हैं। तो क्या होता है, उसकी जॉ लाइन जो होती है थोड़ी चौड़ी हो जाती है, उसके चेहरे पर भारीपन आ जाता है। आप तुरंत जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को इस समय पर राहु की महादशा चल रही है, बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए। तो ये तो चीज़ें हो गई राहु से संबंधित कि हम किस तरीके से पहचान लगाएं। अब राहु क्योंकि आपके दसम स्थान पर बैठे हुए हैं, सीधे आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। ये आपके लिए किस तरीके से इफेक्ट लेकर आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु दसम स्थान का कारक भी होता है, दिग्बली भी होता है और आपके जीवन का सूत्रधार भी होता है। तो ये यहाँ पर दसम स्थान पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं और यहाँ पर ये इस समय पर शनि की राशि में विद्यमान है। यानी कि ये, क्योंकि कहा जाता है ग्रह जिस ग्रह के समान, जिस ग्रह के भाव में होता है, जिस राशि में होता है उस, क्योंकि ये कारक स्थान भी शनि का है और यहाँ पर राशि जो है वो भी शनि की है। तो यहाँ पर ये शनिवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे और मोस्टली वैसे भी कहा जाता है कि शनिवत कार्य करता है राहु। अब यहाँ पर राहु जो है आपके कार्य को देखिए, अगर आप अपने कार्य को अपनी दक्षता के आधार पर, क्योंकि देखिए अगर सबसे ज़्यादा देने वाले ग्रहों की बात आती है, सबसे जल्दी देने वाले ग्रह की बात आती है, तो सबसे पहला नंबर आता है राहु का, दूसरा नंबर आता है शनि का। क्योंकि देखिए शनि की एक, कहते हैं कि, नीति है, पहले वो खूब तपाते हैं, थोड़ा नहीं तपाते हैं। जिस तरीके से सोना ना, जितना ज़्यादा तपाओ उतना चमकता है, वही सूत्र शनि के ऊपर लागू होता है कि जितना ज़्यादा ये व्यक्ति को तपा लेते हैं, परिपक्व कर लेते हैं, उतना ही उसे प्रदान कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पारिश्रमिक। लेकिन राहु के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन राहु अगर आपका अच्छा है, तो अगर वो पदोन्नति चाहता है तो समझ लीजिए कि आप अपने अधिकारी को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि मतलब नीति, नियम, साम, दाम, दंड, भेद, हर तरीके से आप पदोन्नति प्राप्त कर लेंगे। उसको किस तरीके से खुश करना है, इस वक़्त आपका फ़ोकस जो होगा वो उस चीज़ पर होगा जो आपका अधिकारी चाहता है। अगर आपसे कार्य की अपेक्षा करता है तो आप सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले व्यक्ति, अगर चापलूसी की अपेक्षा करता है तो सबसे ज़्यादा चापलूस व्यक्ति। मतलब आपकी जो विशेषता है, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा चतुर और चालाक होता है। उसको ये पता होता है कि कहाँ से मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है। अर्थात कि आप इस समय पर, लेकिन अगर आप इसके नेगेटिव राहु एक्टिवेट है तो समझ लीजिए कि आप जिस व्यक्ति से आपको काम बनवाना है उसी से अपनी ऐंठ में रहेंगे कि भाई पहले वो मुझसे बात करे, बेशक उसी व्यक्ति से आपका कार्य बनना है। एक ईगो आ जाती है व्यक्ति के अंदर, ऐसी ईगो आ जाती है कि व्यक्ति चाह कर भी उसको हटा नहीं पाता। ओवर थिंकिंग में लगा रहता है कि भाई मैं इसका ये ऑप्शन करूँगा, उसका वो ऑप्शन ढूंढ लूँगा, प्लान एक्टिवेट कर लूँगा, लेकिन जबकि वो करता कुछ भी नहीं है, बस नियति के सहारे बैठा रहता है। दूसरा, धन संचयन। वाणी के लिए जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर आपकी वाणी सटीक शब्दों में स्पष्ट वार्तालाप करने वाली होती है, ज़्यादा सार लिए हुए होती है, तो समझ लीजिए कि आपके पॉजिटिव राहु एक्टिवेट है। लेकिन अगर आपकी वाणी जो होती है वो समय समय पर अनियंत्रित हो जाती है तो फिर ये निगेटिव राहु है। आपका धन अगर संचयन की स्थिति में जा रहा है कि आपका धन पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेटर स्थिति में है,
तो फिर समझ लीजिए आपके पॉजिटिव राहु हैं। लेकिन अगर आपके सामने खर्चों की वजह से या कुछ ऐसी व्यसन की वजह से आपका संचयन निकलने लगा है, समझ लीजिए आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट है। आपको तुरंत इनकी को उपचार करना चाहिए। देखिए खान-पान बेहद सात्विक और साथ ही साथ उसमें पौष्टिकता का भी समावेश, ये पॉजिटिव राहु है। लेकिन अगर भक्ष्य अभक्ष्य और उसमें साथ ही साथ गरिष्ठ भोजन भी आ जाए, तो फिर ये नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की स्थिति को समझना। अब इनसे आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के नेगेटिव राहु या पॉजिटिव राहु के इफेक्ट प्राप्त हो रहे हैं। घर के लोग सप्तम दृष्टि के माध्यम से घर के लोग आपके मुख से बात निकलने से पहले ही समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो और भरकस यथाशक्ति संभव आपकी मदद करते हैं। आपस में प्रेम सौहार्द बना हुआ है, तो समझ लीजिए ये पॉजिटिव राहु है आपके। लेकिन अगर वहीं आपके शब्द निकलने से पहले ही लोग आप पर हावी होने की प्रयास करते हैं कि भई अब तो महाभारत करेंगे तेरे साथ में, तो समझ लीजिए कि आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट है। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई लंबी बीमारी चली आ रही है और आप बराबर मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है, समझ लीजिए नेगेटिव राहु। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, माता का स्वभाव भी अच्छा है, स्नेहिल संबंध है, तो समझ लीजिए ये पॉजिटिव राहु। घर के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, समझ लीजिए पॉजिटिव राहु। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहीं न कहीं से खराब होती चली जा रही है, बहुत जल्दी-जल्दी खराब हो रही है, समझ लीजिए ये नेगेटिव राहु है। इंडिकेशन है नेगेटिव राहु का, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जल्दी-जल्दी खराब होती हैं घर की। तो आपको बहुत ज़रूरत है इनके उपायों की। अब आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव यानी षष्ठ भाव, जो कि राहु का कारक स्थान भी है। देखिए इस भाव को अगर आपने समझ लिया तो ये आपके सालों को सीमित कर देगा। अगर यहाँ पर एक भी चीज़ खराब हो जाए ना, समझ लीजिए आपके वर्षों के एफर्ट